सो फ्रेंड्स, अभी तक हमने समझा कि थ्रू आउट द हिस्ट्री वुमेन की स्ट्रगल क्या रही है टू गेन इक्वालिटी, रिस्पेक्ट एंड सेम राइट्स एज मैन। और पैट्रियार्की क्या चीज़ है, फेमिनिज्म क्या है, एक बिलीफ है, एक ऐसी धारणा है जिसमें वुमेन को भी मेन के बराबर का जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो मिलनी चाहिए। वुमेन डिज़र्व करती हैं एटलीस्ट ज़्यादा नहीं तो बराबर का दर्जा तो ज़रूर मिलना चाहिए। बराबर के अधिकार, जिस तरह के अधिकार मेन के पास हैं उसी तरह के अधिकार वुमेन के पास भी होने चाहिए। एंड फेमिनिस्ट कौन होते हैं? वो लोग जो ये सब चीज़ें एक्नॉलेज करते हैं कि सोशल इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है बेस्ड ऑन जेंडर। दोस्तों, इससे पहले हमने कवर की थी 4 वेव्स ऑफ फेमिनिज्म। आज हम समझेंगे टाइप्स ऑफ फेमिनिज्म, जो कि हैं लिबरल फेमिनिज्म, सोशलिस्ट फेमिनिज्म एंड रेडिकल फेमिनिज्म। कहते हैं कि द कन्वेंशनल एनालिसिस ऑफ फेमिनिस्ट थॉट हैज़ टेंडेड टू ग्रुप इनटू 3 स्ट्रीम्स: लिबरल, सोशलिस्ट एंड रेडिकल फेमिनिज्म। कन्वेंशनल एनालिसिस में लंबे समय से, प्राचीन समय से ये जो एनालिसिस चलती हुई आ रही है फेमिनिस्ट थॉट के ऊपर, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि टाइप्स ऑफ फेमिनिज्म जो हैं वो 3 हैं: लिबरल, सोशलिस्ट एंड रेडिकल फेमिनिज्म। Liberal feminism is a movement that believes that all individuals should be free to explore equal opportunities and rights। और साथ ही साथ ये कहते हैं कि सोसाइटी होल्ड्स द फॉल्स बिलीफ, ये गलत धारणा है सोसाइटी के अंदर कि वुमेन आर लेस इंटेलेक्चुअली एंड फिजिकली कैपेबल देन मैन बाय नेचर, कि नेचुरली जो मैन हैं वो वुमेन से सुपीरियर हैं इंटेलेक्चुअली भी एंड फिजिकली भी। एंड लिबरल फेमिनिस्ट प्रोक्लेम्स द इक्वालिटी ऑफ मैन एंड वुमेन थ्रू पॉलिटिकल एंड लीगल रिफॉर्म्स। वो कहते हैं कि पॉलिटिकल और लीगल रिफॉर्म होनी चाहिए, ऐसी वो घोषणा करते हैं कि मैन और वुमेन को बराबर का अधिकार देने के लिए लीगल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। ऐसे नहीं होगा, मतलब कानून होने चाहिए। एंड इस समय तो दोस्तों इनके इंपॉर्टेंट इश्यूज़ क्या थे कि वोटिंग का अधिकार होना चाहिए वुमेन के पास, मैन के पास है तो वुमेन के पास भी होना चाहिए। एजुकेशनल राइट्स होने चाहिए, ऐसा नहीं कि राइट टू एजुकेशन सिर्फ एक मेल का अधिकार है, वुमेन को भी एजुकेशन मिलनी चाहिए। बराबर की सैलरी मिलनी चाहिए अगर बराबर का काम है, और काम में ये विभिन्नता नहीं होनी चाहिए कि वुमेन सिर्फ टीचर और नर्स का ही जॉब कर सकती है, डॉक्टर नहीं बन सकती, पायलट नहीं बन सकती, इस तरह से। एंड अफोर्डेबल चाइल्ड केयर जो है, हेल्थ केयर है, वो प्रोवाइड की जानी चाहिए। एंड दे आल्सो वांट दी रिप्रोडक्टिव एंड अबॉर्शन राइट्स एज वेल एज जो डोमेस्टिक वायलेंस होती है उनको भी उन्होंने रोशनी में लाया, विच वाज अगेंस्ट दी वुमेन। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज़। तो दोस्तों, लिबरल फेमिनिज्म में जो ये जो टाइप है, इसमें हमने क्या समझा कि ये कैसा मूवमेंट है जो विश्वास रखता है कि जो एक इंडिविजुअल है ही शुड बी फ्री टू एक्सप्लोर इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ एंड राइट, और ना कि बाय नेचर। ऐसा नहीं है कि जो सोसाइटी का ये फॉल्स बिलीफ है, जो गलत धारणा है कि बाय नेचर जो वुमेन है वो फिजिकली भी कैपेबल नहीं है, मैन के बराबर नहीं है, और इंटेलेक्चुअली भी मैन के बराबर नहीं है। नेक्स्ट इज सोशलिस्ट फेमिनिज्म। दोस्तों, इट इज़ लार्जली डिराइव्ड फ्रॉम मार्क्सिज्म। मार्क्सिस्ट अप्रोच क्या थी? मेटेरियलिस्टिक थी। वो चाहते थे कि कोई भी प्रोडक्शन है सोसाइटी में सब में बराबर बंट जानी चाहिए, मींस समानता की बात करते हैं। तो इसी तरह से जो सोशलिस्ट फेमिनिस्ट हैं, दे कंसंट्रेट एज अ फार रीचिंग चेंज दैट अफेक्ट सोसाइटी एज अ होल इंस्टेड ऑफ एन इंडिविजुअल बेसिस। और साथ ही साथ उनका ये मानना था कि ये जो पैट्रियार्कल सिस्टम है इसमें क्या है, जैसे मैन है उसके पास पावर है, और मैन और वुमेन की ही बात हो रही है यहाँ पर, तो जिसके पास पावर है वो क्या करेगा, जो उसके नीचे है जिसके पास पावर नहीं है वो उसका शोषण करेगा। इसी तरह से मार्क्सिस्ट लोग कहते थे कि अगर सोसाइटी में कैपिटलिज्म रहा, यानी कि कोई मालिक है और उसके नीचे कुछ लोग काम करते हैं, जो अपर क्लास वाले लोग हैं, रिच लोग हैं, वो पुअर का शोषण करेंगे। ये सोसाइटी में असमानता क्रिएट करेगा, और इससे क्या होगा, जो अमीर है वो और अमीर होता जाएगा, गरीब और गरीब होता जाएगा। एंड सोशल फेमिनिज्म में, सोशलिस्ट फेमिनिज्म में क्या है, इसी धारणा से वो, मतलब इससे लिंक होता है मार्क्सिज्म से। किस तरह से कि वो कहेंगे कि जो मैन है वो पावरफुल होता जाएगा और वुमेन की सिचुएशन और ख़राब होती जाएगी। तो सोशलिस्ट फेमिनिज्म क्या है? इट लिंक्स द ऑपरेशन ऑफ वुमेन टू मार्क्सिस्ट फिलोसफीज अबाउट एक्सप्लॉयटेशन, ऑपरेशन एंड लेबर। ठीक है फ्रेंड्स। तो दोस्तों, ये क्लियर सी चीज़ है, जो पुअर है वो गरीब गरीब होता जाएगा, उसको पढ़ने लिखने का मौका नहीं मिलेगा, कहीं पॉलिटिकल राइट नहीं मिलेंगे, रिफॉर्म्स नहीं होंगी, तो उनको लीगल राइट्स भी नहीं मिल पाएंगे क्योंकि उसके पास पावर नहीं है। इसी तरह की सिचुएशन जो है वो वुमेन के साथ होगी कि वो डोमेस्टिक वर्क, चाइल्ड केयर, मैरिज में उलझी रहेंगी, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जिनकी वजह से वो प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगी। तो दोस्तों, पैट्रियार्कल सिस्टम को इसलिए वो कहते हैं कि जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, अगर पावर मेल के पास ही रहेगी तो वुमेन की तरक्की नहीं हो सकती।
तो ये सब चीज़ें सोशलिस्ट फेमिनिज्म में आती हैं। याद रखना है कि इट इज़ लार्जली डिराइव्ड फ्रॉम मार्क्सिज्म। उनकी फिलॉसफी के साथ, इनकी आइडियोलॉजीज़ के साथ ये लिंक करती हैं इनकी जो सोच है। नेक्स्ट इज रेडिकल फेमिनिज्म। रेडिकल फेमिनिज्म क्या करता है? इट अपोजेज द एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन इन जनरल बिकॉज इट इज़ इनहेरेंटली टाइड टू पेट्रियार्की। उनका कहना था कि कहीं ना कहीं इनकी जो कड़ी है वो पेट्रियार्की से जुड़ी हुई है। तो दोस्तों रेडिकल का मीन आप कह सकते हैं थोड़े क्रांतिकारी, उग्र टाइप के लोग, है ना, गर्म दल के लोग। तो ये क्या है? दे टेंड्स टू बी मोर मिलिटेंट इन देयर अप्रोच। और इनका एम था कि जो पेट्रियार्की है इसको डिसमेंटल कर दिया जाए रादर दैन मेकिंग दी एडजस्टमेंट नहीं करनी है, लीगल रिफॉर्म नहीं करनी है, पेट्रियार्की को ही ख़त्म कर दिया जाए। एंड ये पेट्रियार्की को ख़त्म करने की बात करते हैं दोस्तों, ये अपोज करते हैं किसको? पेट्रियार्की को, इस तरह के सिस्टम को जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है वैसे सिस्टम को, ना कि ये मेन को हेट करते हैं। ये चीज़ याद रखनी है। मेल के प्रति इनको कोई घृणा नहीं है, लेकिन ये जो सिस्टम है उसके प्रति उनको घृणा है। दे सीक टू एबोलिश पेट्रियार्की बाय challenging existing social norms and institution and believe that eliminating patriarchy will liberate everyone from unjust society। तो दोस्तों ये थी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग 3 टाइप्स ऑफ फेमिनिज्म की। आई होप आपको कुछ चीज़ें क्लियर हुई होंगी और आगे जब आप पढ़ेंगे इन सब चीज़ों को तो और क्लियर होती जाएंगी। अगर समझ में आया है, अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।